हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचायक, प्रयोगशाला सहायक की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, तो बने रही वीडियो के अंत तक। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। कितने पद हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको इस वीडियो पर बताऊँगा। उसके लिए दोस्तों बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। तो देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञान प्रयोगशाला सहायक और विज्ञान प्रयोगशाला परिचायक, साथ ही साथ वैज्ञानिक अधिकारी, देख पा रहे हैं अलग अलग पद हैं। जैसे कि वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार वैज्ञानिक अधिकारी रसायन और वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान, सभी के अलग अलग पद हैं। और इसका अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि फॉर्म कब से कब भराया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 22 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 5 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन किस प्रकार से करना है, तो ऑफलाइन आवेदन करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। मैं आपको पूरी फॉर्म दिखाऊंगा, फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से आप डाक के माध्यम से फॉर्म भेज सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए पदों की। तो देखिए वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी के जो पद हैं कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 7 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के एक पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं। इसी प्रकार अल्प पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़ करके 1 पद हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 4 पद हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के भी 4 पद हैं। बात करें दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के, तो टोटल 5 पद हैं। इसी प्रकार प्रयोगशाला परिचायक के टोटल 10 पद हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल अगर मिला दिया जाए तो टोटल दोस्तों 30 पद हो रहे हैं। ठीक है, तो 30 पदों के लिए यह वैकेंसी है। अगर बात करें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो भौतिकी वैज्ञानिक अधिकारी है उसके लिए भौतिकी शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक शास्त्र या न्यायालिक विज्ञान, न्यायालिक भौतिकी विज्ञान, न्यायालिक प्रक्षेपिका में विशेषज्ञता के साथ में द्वितीय श्रेणी में एमएससी उपाधि तथा बीएससी में रसायन विज्ञान तथा भौतिकी शास्त्र विषय होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा फिर बीएससी सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला की फिजिक्स बायोलिस्टिक शाखा में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार रसायन जो अधिकारी है उसके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। रसायन शास्त्र विज्ञान या न्यायालिक विज्ञान, न्यायालिक रसायन या विष विज्ञान विशेषज्ञता के साथ में कम से कम 2 द्वितीय श्रेणी में एमएससी उपाधि होना चाहिए। या फिर देख पा रहे हैं बीएससी सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालिक प्रयोगशाला की रसायन विज्ञान विष विज्ञान शाखा में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान हेतु जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी या फिर जैव रसायन या माइक्रोबायोलॉजी या मानव शास्त्र विज्ञान या फिर न्यायालिक विज्ञान, जिसमें न्यायालिक जीव विज्ञान, न्यायालिक सीरम विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ में द्वितीय श्रेणी में एमएससी उपाधि होना चाहिए। साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रयोगशाला सहायक हेतु। तो देखिए इसमें विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 12वीं शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार प्रयोगशाला परिचायक हेतु अनिवार्यता हरतः 12वीं मांगी गई है, जिसमें शिक्षा प्रणाली हाई स्कूल कक्षा 10वीं विज्ञान सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। और बात करें आयु सीमा की, तो देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर बात करें दोस्तों प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचायक के, तो इसकी जो आयु सीमा है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 18 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। अगर बात करें वेतन की, तो देख पा रहे हैं वैज्ञानिक अधिकारी का वेतन 51,780 स्टार्टिंग है। वही प्रयोगशाला सहायक या प्रयोगशाला परिचायक का यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलग अलग वेतन निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों ये संविदा है, किस प्रकार से चयन होगा, तो यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यदि फॉर्म कम आते हैं, कम फॉर्म भरते हैं, कम अभ्यर्थी रहते हैं तो इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं तो फिर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से चयन सूची बनने वाली है। तो आप कोई भी
फॉर्म जब भरते हैं तो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे जाति, निवास या फिर फ़ोटो, सिग्नेचर, सारा डॉक्यूमेंट आपको डाक के माध्यम से भेजना है दोस्तों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्म है, यहाँ तक देख पा रहे होंगे। इसी पते पर आपको फॉर्म भेजना है। देखिए, संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका यहाँ पर नवीनतम फ़ोटो लगेगा। इसके बाद आवेदित पद का नाम लिख देंगे, जिस भी पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक। यहाँ पर जो जो चीज़ें फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है आप फिलअप कर देंगे, और डाक के माध्यम से इसको आप आवेदन कर सकते हैं 5 सितंबर के पहले, यानी 5 सितंबर तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर फॉर्म का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ करके आप इस आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समय समय पर प्राप्त होने वाली जानकारियाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।